नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे ही लोग विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान में भर्तियों का भंडारा वापस खुलने लग जाएगा। नई भर्तियाँ भी दिखेगी, जो पुरानी भर्तियाँ स्थगित की गई हैं, जिनकी तिथियाँ हैं वो वापस आ जाएगी फॉर्म भरने की वगैरह। तो जिला दर्शन की सीरीज़ के अंदर हमने पहले दूदू जिला दर्शन, फिर उसके बाद सांचौर जिला दर्शन, और आज हम ले रहे हैं मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण स्टेट जिला जो है सलूम्बर। सलूम्बर जिला दर्शन की हम बात करें तो ये भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के समय 17 मार्च 2023 को जो 19 जिलों की नवीन घोषणा की थी, उनमें से एक जिला है। जो भी 19 नवीन जिलों की घोषणा गहलोत सरकार ने 17 मार्च 2023 को की, उनमें सभी में ये तिथियाँ समान है। जो 5 तिथियाँ हैं आपको सभी जिलों के लिए समान है। आपको एज इट इज़ याद रखनी है कि घोषणा की बात करें तो 17 मार्च 2023 को 19 जिलों की घोषणा हुई। फिर मंत्रिमंडलीय मंजूरी की बात करें तो 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडलीय मंजूरी मिली। फिर अधिसूचना जारी की बात करें तो 6 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई। अधिसूचना जो लागू हुई वो हुई 7 अगस्त को। तो जारी 6 अगस्त को होती है, लागू 7 अगस्त को होती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी 19 नवीन जिले बने, उन सभी 19 नवीन जिलों का जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त को आता है। तो गहलोत सरकार ने अपने अपने अलग अलग मंत्री अलग अलग जिलों में भेजकर उद्घाटन करवाया। तो सलूम्बर जिला दर्शन, सलूम्बर जिले की बात करें उद्घाटनकर्ता की, तो प्रताप सिंह खासरियावास थे, जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। फिर बात करते हैं, ये देखिए सलूम्बर जिला, जिसके अंदर 4 उपखंड और 5 तहसीलें आती हैं। 4 उपखंड की बात करें तो सराड़ा, सेमारी, सलूम्बर और लसाड़िया। और 4 तहसीलों की बात करें तो सराड़ा, सेमारी, सलूम्बर, लसाड़िया और जलारा। जो जलारा तहसील है वो सलूम्बर उपखंड के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये तो हो गए 4 उपखंड और 5 तहसीलें। अब बात करते हैं कि सलूम्बर के उपनाम की। तो सुंडावतों का प्रमुख ठिकाना रहा है। सलूम्बर मेवाड़ के समय जो सुंडावत सरदार हुआ करते थे, तो उनको प्रमुख ठिकाना होने के कारण इसे सुंडावतों का ठिकाना भी कहेंगे। और जो सुंडावतों का अंतिम जो सलूम्बर है, उस पर अंतिम शासक की बात करें तो वो था सोनारा भील। तो इस कारण उसे सोनारा भील की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सलूम्बर का भूगोल की। तो भूगोल के अंदर हमने तहसीलें पढ़ दी, उपखंड पढ़ दिए, उपनाम देख लिए। अब बात आती है कि सलूम्बर को किस जिले से तोड़कर अलग किया। तो उदयपुर जिले से सलूम्बर को तोड़ा गया। और संभाग की बात करें तो ये उदयपुर संभाग के अंदर आता है। जो सलूम्बर जिला है वो एक अंतर्वर्ती जिला है, ये सीमावर्ती जिला नहीं है, अंदर है। तो सीधी सी बात है, अंतर्वर्ती जिला होगा तो ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी इसकी, और न ही किसी भी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी। बात करते हैं सीमावर्ती जिलों की। तो 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना है, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। विधानसभा सीट की बात करें तो एक ही सीट है विधानसभा की, सलूम्बर। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया पहले राजसमंद में आता था, उदयपुर में आता था, अब सलूम्बर जिले में आता है। सलूम्बर जिले में जो जयसमंद जिले है उसके पूर्व में स्थित एक कटा फटा या विच्छेदित पठार कहे तो वो है लसाड़िया का पठार। उसके बाद हम बात करते हैं नात्रा की पाल। नात्रा की पाल पहले उदयपुर में आती थी, अब सलूम्बर में आती। लोह इस्क की प्रमुख खान है। सर्वाधिक लोह इस्क की बात करें
तो भंडारण की बात करें तो नात्रा की खान के अंदर है। फिर बात आती है भूगोल के अंदर बाबरमाला जंगल की। बाबरमाला जंगल सराड़ा तहसील जो सलूम्बर में आती है वहाँ पड़ता है। और ये जो बाबरमाला जंगल है ये गुलाबी मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। फिर बात आती है इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि जावर की खान। जावर की खान शीशा जस्ता के साथ साथ सांदी की भी प्रमुख खान है। और सांदी की खान के रूप में राणा लाखा के समय उसका खनन किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, राणा लाखा के समय जावर की खान पर सांदी का खनन करना प्रारंभ किया था। उसके बाद आती है जयसमंद जेल। तो जयसमंद जेल पहले उदयपुर में आती थी, अब सलूम्बर में आती है। उपनाम की बात करें तो ढेबर जेल इसका उपनाम है। निर्माण की बात करें तो 1687 से 91 के बीच महाराणा जयसिंह के नाम पर ही उसका नाम जयसमंद पड़ा है। ठीक है। और ये जेल का निर्माण गोमती नदी के पानी को रोककर किया गया था। और जयसमंद जेल है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम जेल की बात करें तो जयसमंद है। और भारत की बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी, पहली कौन सी है भारत की पूछे तो गोविंद सागर है। ठीक है। उसके बाद 1950 ईस्वी में जब बात आती है तो जयसमंद जेल से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई थी, जिन नहरों का नाम याद रखना है आपको, श्यामपुरा और भाट नहर। उसके बाद जयसमंद जेल पर 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू की बात करें तो बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा की बात करें तो प्यारी। और बाबा का भांगड़ा जो टापू है इस पर एक होटल है, आइसलैंड होटल। और जेल के जो पूर्व में कटापटा पटार है, ये तो पहले भी हमने पढ़ा दिया कि लसाड़िया का पटार जो जयसमंद जेल के पूर्व में स्थित कटापटा या विच्छेदित पटार है। उसके बाद हम बात करते हैं जयसमंद अभ्यारण्य की। इम्पोर्टेंट है, सलूम्बर जिले में है और ये बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका उपनाम की बात करें जयसमंद अभ्यारण्य की तो जलसरों की बस्ती के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जलसरों की बस्ती के उपनाम से कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, तो जयसमंद है। ये था भूगोल के पॉइंट। अब बात करते हैं सलूम्बर जिले की कला एवं संस्कृति की। तो कला एवं संस्कृति की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल की बात करें तो ये जयसमंद अभ्यारण्य में है। जो रूठी रानी का महल जयसमंद अभ्यारण्य में, उसका उपनाम की बात करें तो सलूम्बर का जो चित्रित हवा महल के नाम से जाना जाता है रूठी रानी का महल। ठीक है। और ये महल की बात करें तो ये महल क्यों प्रसिद्ध है, तो सलूम्बर के एक राजा हुए जयसिंह की रानी हुई पोमल दे पवार, जो कहा जाता है कि ये रूठ कर इसी महल में रही थी, इस कारण इसे रूठी रानी का महल कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से राठौड़ शासक राम मालदेव की रानी उमादे जानी जाती हैं। वो जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद सलूम्बर दुर्ग की बात करें तो सलूम्बर दुर्ग सुंडावतों द्वारा निर्मित था, क्योंकि सुंडावत ही सलूम्बर पर जागीरदार हुआ करते थे, ठिकानेदार हुआ करते थे। इसके बाद इम्पोर्टेंट है सराड़ा किला या सराड़ा जेल भी कह सकते हैं, तो सलूम्बर के अंदर है। और जो सराड़ा किला या जेल की बात करें तो ये ब्रिटिश कालीन जेल थी, अंग्रेजों के समय यहाँ जेल हुआ करती थी। तो सराड़ा जेल के अंदर ही राजस्थान में काले पानी की सज़ा की बात करें तो किस किले के अंदर दी जाती थी, तो सराड़ा किले के अंदर दी जाती थी। और इस जेल से प्रमुख क्रांतिकारी मेवाड़ प्रजामंडल के, जिसे भूरेलाल बया कहा जाता है, तो उनको कैद किया गया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल के अग्रणी नेता भूरेलाल बया को यहाँ कैद किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कला संस्कृति की। ईडान माता ईडान गांव सलूम्बर में है। उपनाम की बात करें तो ये अग्नि में स्नान कर लेती थी, कहा जाता है ऐसा, तो इसे अग्नि वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है ईडान माता, अब सलूम्बर जिले में। गोसन बाबजी का मंदिर कातनवाड़ा गांव सराड़ा सलूम्बर में स्थित है। कहा जाता है कि जो भी आप इच्छा करते हैं या उनके सामने मन्नत मांगते हैं, यदि वो मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर पत्थर के बैल चढ़ाए जाते हैं। पत्थर के बैल चढ़ाए किसको जाते हैं, तो गोसन बाबजी का मंदिर है कातनवाड़ा गांव में,
सलुम्बर के अंदर, तो वहाँ पे पत्थर के बैल चढ़ाए जाते। फिर आता है लाखड़ श्याम जी का मंदिर, उत्तरड़ा गाँव, राणा लाखा के समय 15वीं सदी का ये मंदिर है। अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर भी कहा जाता है। फिर सावंड माता का मंदिर महाराणा प्रताप ने बनाया था। और यदि राजस्थान में सुंडावत शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सलुम्बर जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है सावंड चित्रशैली, तो ये मेवाड़ स्कूल का उपशैली है और ये सराड़ा तहसील सलुम्बर में पड़ती हैं। और सावंड चित्रशैली की प्रारंभ की बात करें तो महाराणा प्रताप के समय इसका प्रारंभ होता है। और स्वर्णिम काल की बात करें तो अमर सिंह प्रथम का काल जो है वो सावंड शैली का स्वर्णिम काल माना जाता है। और सावंड चित्रशैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है रागमाला सेट। रागमाला सेट 1605 ईस्वी के अंदर नासिरुद्दीन ने बनाया था अमर सिंह के समय। फिर बात आती है महाराणा प्रताप के महलों की, तो सावंड सलुम्बर में स्थित है महाराणा प्रताप के महल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कथोड़ी जनजाति से रिलेटेड। कथोड़ी जनजाति सराड़ा सलुम्बर में पड़ती निवास करती हैं। जो कथोड़ी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय की बात करें तो खैर के पेड़ों से कत्ता तैयार करती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कत्ता किससे तैयार किया जाता है, तो खैर के पेड़ों से करती हैं। और तैयार करने वाली जनजाति कौन सी है, तो कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के नृत्यों की बात करें तो 3 मुख्य नृत्य प्रसिद्ध हैं, एक लावणी, दूसरा होली, तीसरा मावलिया। ठीक है। अब बात करते हैं मेवाड़ के उज्जवल पन्नों की, सलुम्बर के इतिहास की। तो सलुम्बर का इतिहास मेवाड़ शासकों के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहा। उनका सब जो साथ मिला वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा। सलुम्बर ठिकाने की बात करें तो मेवाड़ रियासत का जो प्रथम या ए श्रेणी का ठिकाना कहा जा सकता है। जो मेवाड़ शासक होते थे उसको राज तिलक के समय पगड़ी की बात करें तो ये सलुम्बर के सुंडावत सरदार हुआ करते थे, वो पहनाते थे। और मेवाड़ सेना का जो अरावल बाग का नेतृत्व करते थे वो भी सुंडावत ही क्या करते थे। और यदि हम बात करते हैं सुंडावतों के संस्थापक की, तो कुंवर सुंडावतों का संस्थापक था, जो महाराणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र था कुंवर सुंडा। कहा जाता है कि लाखा का पुत्र मोखल जब गद्दी पर बैठा तो सुंडा ने इस शर्त रखी थी कि आजीवन मैं विवाह नहीं करूँगा और जो मेवाड़ के शासक हैं उनकी रक्षा करूँगा। फिर बात करते हैं कि सलुम्बर के सुंडावत सरदार जो भीम सिंह जी थे, और उनको सलुम्बर के ठिकाने को जयपुर की तर्ज पर बसाया था। ठीक है। फिर अंतिम शासक की बात करें, हमने पहला भी कहा था सोनारा भील, और इसी सोनारा भील के नाम पर सलुम्बर को सोनारा भील की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और सलुम्बर ठिकाने की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ का ठिकानेदार की बात करें तो ठाकुर केसरी सिंह जी थे, जिन्होंने 1857 की क्रांतिकारियों का साथ दिया था 57 की क्रांति में। अब हम आगे बात करें आडी रानी के स्मारक की, तो आडी रानी का स्मारक सलुम्बर जिले में है। मूल नाम की बात करें तो सैल कंवर बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह जी की पुत्री थी। आडी रानी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बूंदी के अंदर हाड़ा सोहानों का शासक था, तो हाड़ा सोहानों की पुत्री होने के कारण इसे आडी रानी नाम से जाना जाता। शादी की बात करें तो सैल कंवर की शादी सलुम्बर ठिकाने के जागीरदार रतन सिंह जी सुंडावत के साथ तो होती है। फिर बात करते हैं कि जब पहली बार सैल कंवर अपने ससुराल आती हैं उसी समय मेवाड़ पर किसी का औरंगजेब का आक्रमण हो जाता है, तो जो मेवाड़ शासक है वो रतन सिंह को पत्र लिखकर सेना का अरावल बाग का नेतृत्व करने के लिए कहते हैं। कहा जाता है कि रतन सिंह जी सेना का अरावल बाग का नेतृत्व करने के लिए रवाना हो जाते हैं और बीच में जाते वक्त किसी सैनिक को भेजते हैं सैल कंवर के पास कि जाइए रानी से कुछ ऐसी निशानी ले आइए जिसको देखकर मैं युद्ध कर सकूं। तो फिर सैल कंवर उस सैनिक को अपना सिर काट के दे देती।
सैलकबर ने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व कोई चिन्ह या निशानी मांगने पर किसी सैनिक को भेजकर उसके साथ मंगवाई थी, तो उसने सिर काटकर इसलिए दे दिया ताकि वह पत्नी के आकर्षण में अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो बोल ना सके, अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य उसको निभा सके। तो सुंडावत मांगी सेनानी, सिर काटे दियो सतरानी, ये एक सेनानी कविता है, उसकी एक पंक्ति है। और सेनानी कविता की रचयिता की बात करें तो मेघराज जी मुकुल है। चाड़ी रानी की बावड़ी है, टोडा राय सिंह पहले टोंक में आती थी, अब कैकड़ी के अंदर आती है। और इसी अभूतपूर्व वीरता को देखकर हाड़ी रानी के नाम पर राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन का नाम हाड़ी रानी के नाम पर रखा गया, जिसका हेडक्वार्टर अजमेर में है। ठीक है। उसके बाद यदि सावंड की बात करें तो सावंड सराड़ा तहसील सलूम्बर में आता है। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने यहाँ पर लूणा सावंडिया था, लूणा सावंडिया को मारकर मेवाड़ की राजधानी बनाई 1585 ईस्वी में। और सावंड को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। और सावंड है जो मेवाड़ शासकों की लगभग 30 वर्ष तक राजधानी रही, जो महाराणा प्रताप के समय 12 वर्ष तक रही और अमर सिंह के समय 18 वर्ष तक रही। और महाराणा प्रताप की मृत्यु सावंड में ही हो जाती है 1597 ईस्वी में। फिर बात आती है बारडोली की, तो बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है, तो 8 खंभों की और खेजड़ बांध के समीप स्थित है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि उटाला का युद्ध, 1600 ईस्वी में होता है, महाराणा अमर सिंह जी के समय होता है। युद्ध का प्रमुख कारण यह था कि मेवाड़ सेना के 2 गुट हुआ करते थे, एक सुंडावत एक सक्तावत। उन दोनों में ये होड़ थी कि जो महाराणा कुंवर सुंडा जो राणा लाका का ज्येष्ठ पुत्र था, उसके समय से मेवाड़ की अरावल सेना का नेतृत्व तो सुंडावती करके आ रहे। तो वो अमर सिंह जी के पास जाते हैं कि महाराजा हमें दिया जाए अरावल सेना का नेतृत्व करने के लिए। तो उस समय अमर सिंह जी एक शर्त रखते हैं सुंडावतों और सक्तावतों के बीच कि उटाला जो किला है जो उस समय अकबर के अधीन था, अकबर ने एक थानेदार कायम खां के नाम से वहाँ पे बिठा रखा था। तो उटाला के किला पर आक्रमण करने को कहते हैं और एक शर्त रखते हैं कि जो भी पहले उटाला के किले पर प्रवेश कर जाएगा या उस पर अधिकार कर लेगा, उसको मेवाड़ के जो सेना का अरावल का नेतृत्व सौंप देंगे। तो उस समय सुंडावतों के सरदार थे रतन सिंह जी सुंडावत और सक्तावतों के सरदार थे बल्लू सिंह सक्तावत। तो रतन सिंह जी सुंडावत दोनों के बीच में घमासान युद्ध होते हैं कायम खां की सेना के बीच में और मेवाड़ की सेनाओं के बीच। फिर अंत में जाके रतन सिंह जी सुंडावत बल्लू सिंह सक्तावत हैं जो मुख्य गेट पर अब उस समय मुख्य गेट पर किले होती थी, तो किले हाथियों को सौंपती थी। जो बल्लू सिंह चंपावत है वो उस गेट के सामने खड़े रह जाते हैं। फिर मावत को कहते हैं कि तू उस गेट पर आक्रमण करवा हाथियों से। तो मावत उस पर हाथियों से आक्रमण कर जाता है। तो बल्लू सिंह सक्तावत मुख्य गेट पर उस जो किले होते हैं उस किलों में फंस जाते हैं, पूरा शरीर सिल जाता है। तो ये दृश्य देख के रतन सिंह जी सुंडावत अपने किसी सैनिक से सिर काट के किले में फेंकवा देते हैं। तो जैसे ही वो गेट गिरता है बल्लू सिंह सक्तावत का, तो रतन सिंह जी सुंडावत का सिर किले के अंदर मिल जाता है। तो ये पूरी युद्ध का दृश्य था। उसके बाद भी कहा जाता है कि सुंडावतों ने ही मेवाड़ की सेना का अरावल बाग का नेतृत्व किया, जो परंपरा पहले से चली आ रही थी। तो ये था सलूमपुर जिला दर्शन। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।